है भाई, तो अब हम फिर से स्टार्ट करते हैं क्लास को। देखिए क्या कह रहा था कि रेशियो क्या होता है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन स्टार्ट कर रहे थे हम लोग। आज क्या पढ़ रहे थे, रेशियो एंड प्रोपोर्शन पढ़ने वाले हैं। तो रेशियो का मतलब क्या होता है, रेशियो जब ए तथा ए बाई बी यानी कि ए बटा बी तब अनुपात में कहलाएगा जब ए तथा बी क्या भाई समान प्रकार के हो। जब ए तथा बी क्या भाई समान प्रकार के हो, क्या हो समान प्रकार के हो। ठीक है, रेशियो ए तथा ए बाई बी तब अनुपात में कहलाएगा जब ए तथा बी समान प्रकार के हो। वही हम एग्जाम्पल में समझाए थे कि 10 मेन और 15 वुमेन है, क्या भाई 10 मेन और 15 वुमेन, इसका अनुपात नहीं निकलेगा, क्या होगा, ये गलत हो गया। क्यों गलत हो गया, क्योंकि क्या कहता है भाई समान प्रकार नहीं है, क्या भाई समान प्रकार नहीं है। लेकिन अगर बोलेगा नंबर ऑफ मेन बटा नंबर ऑफ वुमेन, ठीक है, उसका अनुपात निकालने के लिए बोलेगा तो नंबर ऑफ मेन यानी कि पुरुष का नंबर और महिला का नंबर पूछ रहा है, तो क्या भाई प्रकार क्या है समान है, तो इसका क्या निकल जाएगा, इसका रेशियो हो जाएगा। ठीक है, अब हम आगे बढ़े थे कि रेशियो में अभी इसमें किसी भी संख्या से गुना करने पर क्या होता है भाई, रेशियो चेंज नहीं होता है। यानी कि ए बटा बी में हम किसी भी संख्या के से हम क्या किए, गुना किए, तो मेरा रेशियो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, या डिवाइड करने पर भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। ए तथा बी को के से डिवाइड करने पर भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट नहीं ना भाई, यहाँ तक कोई कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बोलेगा कि आपको वर्गानुपात, अब क्या होगा भाई, वर्ग अनुपात होता है, ठीक होता है, क्या होता है अगला वर्गानुपात। इसको इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं, डुप्लीकेट रेशियो बोलते हैं। वर्गानुपात को क्या बोलते हैं, ए बाई बी का, बोले कि ए बाई बी का वर्ग अनुपात बताइए, ए बाई बी का वर्गा अनुपात बताइए, तो कैसे बताएंगे, तो ए बाई बी का वर्गा अनुपात यानी कि डुप्लीकेट रेशियो, डुप्लीकेट रेशियो क्या होगा, जल्दी से बता दीजिए भाई, इसका वर्गानुपात क्या होगा, ए बटा बी का डुप्लीकेट रेशियो हो जाएगा ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, यानी कि ए और बी का वर्गानुपात क्या आएगा भाई, ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर। अब आगे बढ़ते हैं, आगे पढ़ते हैं क्या, कि वर्गमूलानुपात ए और बी का, दूसरा नंबर लिख लीजिएगा, ए बटा बी का वर्गमूलानुपात क्या है। कोई डाउट हो तो बोलने पे जाना भाई, वर्गमूलानुपात क्या होता है भाई, रूट अंडर ए बटा बी होता है, क्या होता है भाई, रूट अंडर ए तथा बी। वर्गमूलानुपात का मतलब क्या होता है भाई, वर्गमूलानुपात का मतलब होता है कि ए और बी का रूट अंडर ए बटा बी, यानी कि जो ए बटा बी दिया होगा ना उसका हम क्या कर देंगे, रूट अंडर कर देंगे, तो हम क्या आ जाएगा भाई, वर्गमूलानुपात मालूम चल जाएगा। तो इसको क्या कहते हैं, सब डुप्लीकेट रेशियो कहते हैं, क्या कहते हैं भाई, सब डुप्लीकेट रेशियो। हेलो, हाँ हाँ, कितना छूट गया, कितना छूटा, ज्यादा नहीं छुटा, यही है डुप्लीकेट रेशियो। फेसबुक पर लाइव है अभी, जल्दी जल्दी सबको शेयर कर दीजिए। ठीक है, ए बटा बी का वर्गमूलानुपात क्या होता है, सब डुप्लीकेट रेशियो होता है। ठीक है, इसका इंग्लिश होता है, क्या होता है, ये वर्गमूलानुपात का इंग्लिश सब डुप्लीकेट रेशियो। ठीक है, तो भाई जल्दी जल्दी उतारिए, फिर आगे बढ़ते हैं, जल्दी जल्दी नोट कीजिए इसको। ठीक है, आज थोड़ा सा जिसा नहीं आ रहा है जीवन में, क्योंकि क्या हो गया, आज वीडियो कट चुका था तो थोड़ा सा दिक्कत हो गया था, तो उसको अब हटाएंगे, आगे बढ़ते हैं। चलिए अब हम लोग बढ़ेंगे, स्टार्ट कीजिए भाई, एक सेकंड, जल्दी जल्दी नोट कीजिए, अभी स्टार्ट ही हुआ है भाई, अभी स्टार्ट ही हुआ है, जल्दी जल्दी नोट कीजिए। और जल्दी जल्दी सब आदमी शेयर करते रहिए, क्योंकि बहुत लोगों को फायदा पहुंचेगा। ठीक है, क्योंकि आज बहुत ही मेहनत की है इस पर हम, रेशियो एंड प्रोपोर्शन पे। अभिनय शर्मा सर, राकेश यादव सर, अड्डा 24/7 का बुक, 3-4 बुक से हम मेहनत करके लाए हैं, तो बेहतरीन तरीके से पढ़ाएंगे आज रेशियो एंड प्रोपोर्शन। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। जल्दी से नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
बड़े मिटा लेना, लिख लेना बाद में यूट्यूब से लास्ट लाइन छोड़ दीजिए नीचे। अब नीचे वाला छोड़ देते, चलिए जल्दी से नोट कीजिए भाई। अब आगे आगे पूछ देगा कि ए बटा बी। अब एग्जांपल समझ लीजिए वर्गानुपात का। a/b बोलेगा 2/3 है, क्या है भाई 2/3 है, तो इसका वर्ग अनुपात बताइए। तो इसका वर्ग अनुपात क्या होगा, जल्दी से बताइए तो राजा जी, इसका वर्ग अनुपात क्या होगा। 4/9। 4/9 हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई, 2 का स्क्वायर बटा 3 का स्क्वायर यानी कि 4/9। अगर बोल देगा कि 16/25 का वर्गमूलानुपात बताइए, क्या बताइए भाई वर्गमूलानुपात, तो क्या हो जाएगा भाई अनुपात, क्या हो जाएगा कुंदन, ये वर्गमूलानुपात क्या हो जाएगा 4/5 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा 4/5, हम क्या कर देंगे भाई, इस पर रूट चढ़ा देंगे, इस पर क्या चढ़ा देंगे भाई रूट चढ़ा देंगे, यानी कि 16/25 को रूट अंडर कर देंगे, तो क्या आ जाएगा वर्गमूलानुपात आ जाएगा। ठीक है सर जी, वर्ग और वर्गमूला में अंतर कर दिए, मतलब कुछ होगा वर्ग अनुपात का मतलब कि इसका स्क्वायर हो गया और वर्गमूलानुपात का मतलब कि इसका स्क्वायर रूट हो गया, वर्गमूल करना है। अब वर्गमूल कर दिए। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए, आज वीडियो कट गया था थोड़ा सा, इसलिए समस्या आ गया था। हाँ चलिए, अब हम आगे पढ़ते हैं क्या होता है घनमूलानुपात, ट्रिप्लिकेट। क्या होता है भाई घनानुपात। घनानुपात a/b का घनानुपात क्या होता है, a/b का घनानुपात होता है अनुपात। क्या होता है भाई a/b का घनानुपात होता है क्या, a³/b³। क्या होता है मेरे भाई a³/b³। ठीक है, a/b का घन मूला अनुपात, a/b का घन मूला अनुपात क्या होता है मेरे भाई, a/b का घन मूला अनुपात होता है क्या क्यूब रूट a/b। ठीक है, क्या होता है भाई क्यूब रूट a/b। ठीक है, तो ये बहुत ही नॉर्मल चीज है। ठीक है, फिर भी हम लोग इसको पढ़ लेते हैं क्योंकि क्या है, सब कुछ हम लोग को शुरू से जानना चाहिए, बेसिक से जानना चाहिए। तो जो 12th पास कर रहे हैं, जिनको सरकारी नौकरी की उम्मीद है, तो मेरे साथ जुड़ जाइए। ठीक है, तो सरकारी नौकरी हम आपको दिलवाएंगे, आपको भी मेहनत करना पड़ेगा उसके लिए, हम आप दोनों मिल करके मेहनत करेंगे, तो क्या हो जाएगा भाई सरकारी नौकरी फिक्स है। तो सरकारी नौकरी आप करना चाहते हैं तो अभी से मेहनत करना स्टार्ट कर दीजिए। 3 साल आपके लिए बहुत सफिशियंट टाइम है, बहुत ज्यादा टाइम है। ठीक है, आप उसके बाद डायरेक्ट इंस्पेक्टर बनिएगा। आगे बढ़ते हैं, एक a/b का घनमूलानुपात क्या होता है, ये हो गया। बढ़ते हैं आगे। ठीक है, मिटाते हैं भाई, इसको मिटा दे क्या राजा जी, मिटा दे। मिटा दीजिए, मिटा दीजिए। तो ये सबको नोट कर लीजिएगा जल्दी जल्दी, क्योंकि कंसेप्ट थोड़ा थोड़ा आगे काम में आएगा। चलिए, अब कोई क्वेश्चन पूछेगा, अब हम एक एग्जांपल देखते। ठीक है, अपना म्यूट कर लीजिए भाई, आप कोई एग्जांपल देखते हैं कोई क्वेश्चन से। ठीक है, क्या कह रहा है a/b 2 अनुपात क्या फिर भाई a/b 2:3 में है। ठीक है, और देखिए भाई एक चीज आपका छूट गया, हम अनुपात को किसमें करते हैं भाई डिनोट, अनुपात को इस साइन में डिनोट करते हैं। किस साइन में डिनोट करते हैं भाई, इस साइन में डिनोट करते हैं, यानी कि a/b बराबर क्या होता है a/b, यही साइन होता है। क्या होता है भाई अनुपात का ये साइन होता है। ये हम लोग से क्या हो गया, अभी छूट गया था, मेन चीज छूट गया। चलिए, अब बोलेगा a/b क्या है 2:3 है, और a/3 a/c 3:2 है। क्या भाई a/c 3:2 है। अब पूछेगा, अब क्या पूछेगा कि ए और बी सी का रेशियो बताइए, ए बी और सी का रेशियो बताइए, यानी कि ये पूछेगा तो हम कैसे बनाएंगे इसको। तो इसको हम सिखाते हैं आप लोग को कैसे बनाएंगे। ठीक है,
तो इसको मिटाते हैं। ठीक है कुंदन, अच्छा लग रहा है, मजा आ रहा है भाई। चलो आगे बढ़ते हैं। अब बोल दिया A:B का 2:3 है। ठीक है, A:C 3:2 है। तो A B और C का रेशियो बताइए। तो A B C का रेशियो, तो हम A लिख देंगे, B लिख देंगे, यहाँ पर क्या लिख दिए भाई, C लिख दिए, तो ABC लिख दिए। ठीक है, जो जो जिसके सामने, एक के सामने क्या है भाई, 2 है, तो एक के सामने क्या लिख दिए, 2 लिख दिए, है या नहीं भाई। B के सामने क्या है, 3 है या नहीं, 3 है। फिर आगे देखिए A:C है, तो एक के सामने क्या है भाई, 3 हो जाएगा, होगा। अब C के सामने क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब हम यहाँ पर रेशियो कैसे निकालेंगे, देखिए हमको क्या करना पड़ेगा, जहां पर ये 2 बार आएगा तो इसको बराबर करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा भाई, बराबर करना पड़ेगा। तो यहाँ पर बराबर करने के लिए किससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें इसको और इसको क्या करना पड़ेगा भाई, बराबर करना पड़ेगा। तो इसमें 3 से मल्टीप्लाई, इसमें 2 से मल्टीप्लाई, इसमें 3 से मल्टी इसमें 3 से और इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दिए। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अब इसमें जब 3 से मल्टीप्लाई किए तो इसमें भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, करेंगे कि नहीं करेंगे। और इसमें किससे मल्टीप्लाई करेंगे, जब इसमें 2 से मल्टीप्लाई किए तो इसमें भी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। अब इसमें मल्टीप्लाई किए तो यहाँ पर क्या आ गया भाई, 6 आ गया भाई। ठीक है, बी का वैल्यू क्या आ गया, 9 आ गया, आया नहीं भैया। और सी का वैल्यू क्या आ गया, 4 आ गया। तो मेरा रेशियो क्या मालूम चल गया भाई, ए बी और सी का रेशियो 6:9:4, यानी कि ए बी सी का रेशियो हमको मालूम चल गया। यहाँ तक किसी को कोई समस्या भाई, यहाँ तक किसी को कोई समस्या है। नहीं सर, कंपेयर ठीक है। किए से ना, क्या ये कंपेयर तो करेंगे, कंपेयर किए। हाँ कंपेयर करेंगे, इसको दोनों को बराबर करेंगे। हमारा अगर बी और सी, बी भी अगर बराबर हो जाता, अब जैसे कि हम्म। हमारा पूछ लेता क्या कि बी और सी का रेशियो बोल देता, क्या बोलता भाई, बी और सी का रेशियो बोल देता, तो हम यहाँ क्या करते भाई, बी को बराबर करते, तो मेरा रेशियो जाता है क्या आता, देखिए क्या आता, 3 और 3 तो बराबर था भाई, 3 और 3 तो बराबर था, तो मेरा रेशियो क्या आ जाता भाई, सेम आ जाता। 2 3 और 2 का रेशियो आ जाता, क्या आता भाई, 2 3 और 2 का ठीक। रेशियो। क्योंकि सब में से क्या, इसमें भी 1 से मल्टीप्लाई होता है, इसमें भी 1 से बराबर करने का कोई जरूरत था नहीं, क्योंकि बी और बी स्वयं बराबर था। ठीक है, तो इसको पहले जैसा लिख लीजिए, जल्दी जल्दी नोट कर लीजिए इसको। ठीक है, बेसिक है एकदम, सब जानते हैं, फिर भी पढ़ लीजिए एक बार। ठीक है भाई, मिटाते हैं इसको, मिटा दे। मिटा दीजिए। आगे बढ़ते हैं। अब आगे क्वेश्चन देख लीजिए, एक और एग्जाम्पल हल्का हल्का देख लेते हैं। इससे आपको क्या हो जाएगा, रेशियो का थोड़ा बहुत कंसेप्ट क्लियर होते जाएगा, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे। देखिए A:2 B क्या है, A:2B है 2:3, यानी कि ए और बी का अनुपात क्या है भाई, 2:3 है। ए और बी का अनुपात क्या है, 2:3। ठीक है, बी और सी का अनुपात क्या है भाई, बी और सी का अनुपात 3:4 क्या है, 4 है। तो बोल रहा है, तो ए बी सी का अनुपात बताइए, इसको कैसे बनाएंगे, अनुपात बताइए। ठीक है भाई, इसको बनाते हैं, कैसे बनाते हैं, जल्दी से बनेगा। तो इसका एबीसी का अनुपात क्या आएगा, जल्दी से बताओ तो संदीप, सन्नी, संदीपक, मोनू। देखिए भाई, 2 3 एबीसी का 4। अनुपात, देखिए ए है, बी है, सी लिख दिए। 2 ठीक 3 है, 4 आएगा किसी सर जी? हम लिख लेते हैं। ए के जगह पर क्या लिख दिए भाई, ए लिख दिए, बी के जगह पर बी तो 3, बराबर है। बी के जगह पर 3, हाँ बी क्या है भाई, बराबर है। यहाँ पर बी क्या है मेरे भाई, बराबर है, तो बी को बराबर करने का जरूरत नहीं है। तो यहाँ क्या आ जाएगा भाई, हाँ, इसी 2 3 4 आ गया, यानी कि हमको ऐसे ही रेशियो मालूम चल गया था। ठीक है, इसमें तो बहुत ही आसान था, तो ऐसे ही रेशियो मालूम चल गया। लेकिन अगर कुछ अच्छा क्वेश्चन आया तो उसमें क्या करेंगे, बराबर करना पड़ेगा। यहाँ पर चेंज हो जाता तो क्या होता, बराबर करना पड़ता। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये तो ऐसे ही आ गया था, बहुत ही हल्का था। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो आगे देखते हैं क्वेश्चन। भाई लिखते जाइएगा और पेन कॉपी रखिएगा, बेहतरीन बेहतरीन ढंग से पढ़ेंगे। ए और सी का अनुपात क्या कह रहा है, 1:9। ए और सी का अनुपात क्या कह रहा है भाई, 1:9 है। ठीक है, बी इस टू सी का अनुपात क्या है भाई, 2:5 है। क्या है भाई, 2:5। तो इसका मान बताइए, जल्दी से बताइएगा।
गौरव समझ में आ रहा है? सोमू, गौरव, मोनू, ठीक है ठीक है। कोई दिक्कत नहीं ना हो रहा भाई? चलिए, A:C क्या है? 1:9 है। B:C 2:5 है। 2 तो 18 45 कितना आएगा भाई? 5 9 18। 18 45 बहुत जोर से आवाज आ रहा है। चलिए आगे बढ़ो। 9 18 45 ठीक है, बना रहे हैं भाई। देखिए, ए की जगह पर ABC लिख दिए। क्या लिख दिए भाई? ABC। ए की जगह पर क्या था सोनू? 5 18 एक 2 था। 18 है। ठीक है, सी के जगह पर क्या था भाई? 9 था। बी के जगह पर क्या है? 2 है। इसके जगह पर क्या है भाई? 5 है। सी के जगह पर है या नहीं भाई? ए के जगह पर कुछ भी नहीं है। चलिए इसको आगे बढ़ाते हैं। यहाँ पर लिख दे, कोई दिक्कत? यहाँ पर लिखते हैं, ठीक है। अब हमको 9 और 5 को क्या करना पड़ेगा भाई? बराबर करना पड़ेगा। तो हम इसमें किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 5 से। इसमें किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 9 से। जब इसमें 9 से मल्टीप्लाई किए तो इसमें भी क्या करना होगा? 9 से मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक है, बिल्कुल सही है। क्यों का आंसर। ठीक है, इसमें जब 5 से मल्टीप्लाई किए तो इसमें भी क्या मल्टीप्लाई करना है? 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो मेरा रेशियो क्या आ गया? 5 18 और 45। क्या आ गया भाई? 5 18 45। मेरा रेशियो ये हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक कोई किसी को डाउट? बहुत ही, यहाँ तक कोई किसी को डाउट है भाई? भाई किसी को कोई डाउट है यहाँ तक? ठीक है ठीक है। तो आगे बढ़े? बढ़िया। हैंड्स अप करते जाइएगा भाई। आगे बढ़े क्या? कुंदन, सोमू, संदीपक, बढ़िया। सचिन आज जुड़ा है क्या? शरीफ जी, मोनू, फिर से बताइए, फिर से नीचे वाला। नीचे वाला फिर से बताएं। चलो बताते हैं फिर। हाँ नीचे वाला फिर से बताते हैं भाई। ठीक है, क्या कर रहा है? A:C, ए और सी का अनुपात 1:9 है। ए और सी का अनुपात 1:9 है। बी और सी का अनुपात 2:5 है। तो ABC का मान बताइए। ए अनुपात बी अनुपात सी बताना था। ठीक है, तो उसका अनुपात का वैल्यू निकालना था। तो हम क्या करते हैं? ABC तो लिख दिए, ए के जगह पर ए लिख दिए। ए का वैल्यू यहाँ पर क्या है भाई? ए है। यहाँ पर हमेशा क्या होता है? अगर A:C = 1/9 लिखा हुआ है तो ए का वैल्यू क्या है भाई? ए 1 और सी का वैल्यू क्या हो जाएगा? 9 होता है। ए का वैल्यू 1, सी का वैल्यू 9। तो ABC लिख दिए। ए का वैल्यू ए के जगह पर लिख दिए, सी का वैल्यू सी के जगह पर लिख दिए, पहला बार। अब दूसरा बार देखिए क्या कर रहा है? B:C है, 2:5 है। ठीक है, तो बी के जगह पर क्या लिख दिए भाई? 2 लिख दिया, सी के जगह पर 5 लिख दिए। हमको क्या करना होता है कि कोई भी जो वैल्यू सी का दो बार वैल्यू हमको प्राप्त हो रहा है, यानी कि कोई भी जिसका 2 बार वैल्यू प्राप्त हो रहा है, तो उसको क्या करते हैं? दोनों को बराबर करने का प्रयास करते हैं, पहला और दूसरा से बराबर करते हैं। तो बराबर करने के लिए हमको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 5 में 9 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसमें 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तभी तो बराबर होगा। 45 45 क्या हो जाता है? बराबर हो जाता है। जब इसमें 9 से मल्टीप्लाई किए तो इसमें भी किससे करेंगे? 9 से। जब इसे 5 से किए तो इसमें भी 5 से करेंगे। तो मेरा अनुपात क्या गया? ए हो गया 5, बी हो गया 18 और सी हो गया 45। ठीक है संदीप हो गया? संदीप क्लियर है भाई? क्लियर। कोई दिक्कत ना भाई? नहीं। आगे बढ़ते हैं भाई। ठीक है, न मेरी हैसियत पूछ। चलिए आगे बढ़ते हैं। जीवन में मजा आ रहा है क्या? मजा आ रहा है? डेली क्लास में मजा आएगा, एकदम बेसिक से पढ़ा रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन में? क्वेश्चन कह रहा है कि बहुत ही आसान आसान क्वेश्चन लेते हैं अभी। ठीक है, 2:3 है क्या? चले क्या सन्नी पहुंचा लेके हुआ पहले? सन्नी पहुंचा लेके हुआ। हाँ सन्नी है। चलिए आप अपना म्यूट कर लीजिए, तो ये क्लास चल रहा है। चलिए, कुंदन है क्या क्लास में? बोलिए सर जी। नहीं, हमको लगा कि कोई गायब हो गया है, इसलिए पूछे। बोलते रहना भाई, जहाँ समझ में नहीं आया, जहाँ कोई प्रॉब्लम है, यहाँ तो सबको समझ में आएगा। देखिए हम इसको अब बताएंगे 2 मेथड से। ठीक है,
क्या बताएंगे भाई? दो मेथड से बताने वाले। तो पहले तो हम पहले जान गए कि बराबर करना पड़ता है, तो इसको बताते हैं ए बी और सी का रेशियो निकालना बताते हैं। देखिए ए यहाँ पर क्या है भाई? 2 है। ए क्या है भाई? 2। बी क्या है? 3। और यहाँ पर लिख दिए पहला बार में, लिख दिए। फिर अगला बार क्या है? बी और सी का रेशियो हमको मालूम है 2:3। तो बी क्या है? 2। सी क्या है भाई? 3 है। अब हमको बी मालूम चल गया है 3 और 2 2 बार। तो क्या करना होता है? दोनों को बराबर करेंगे। तो इससे 2 से मल्टीप्लाई, इसमें किससे मल्टीप्लाई? 3 से मल्टीप्लाई। ठीक है, कोई दिक्कत? तो इसमें भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें क्या से करेंगे? 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमको यहाँ से ए बी और सी का रेशियो हमको मालूम चल जाएगा 4:6:9। ठीक है, अब हम इसको दूसरा मेथड से समझाते हैं। हम इसको ए बी सी लिख दिए। क्या लिख दिए भाई? ए बी सी लिख दिए। ठीक है, इसमें एक जगह पर क्या है? 2 है। बी की जगह पर क्या है भाई? 3 है। ठीक है, बी की जगह पर क्या है? 3 है। और सी के जगह पर, फिर बी के जगह पर क्या है? 2 है। सी के जगह पर क्या है? 3 है। देखिए इसके आगे एक खाली है, इसके पीछे एक खाली है ना? जो जो यहाँ रहेगा उसके पीछे हम क्या कर देंगे? इसी नंबर को डाल देंगे। तो क्या हो गया? 3 रखा गया। ठीक है, जो यहाँ है उससे पहले वाले, उससे पहले यानी कि इसी नंबर को उससे पहले कर देंगे। तो क्या हो जाएगा भाई? 2 हो जाएगा। तो 2 दूना 4 हो गया, 3 दूना 6 हो गया, 3 3 9 हो गया। मेरा रेशियो क्या आ गया भाई? 4:6:9। तो इसको समझ लिए, तो आगे बढ़ते हैं। क्लियर है भाई? इससे पहला वाला क्वेश्चन तो सर जी एक बार, क्या? इससे पहला वाला क्वेश्चन कोई सी पर बनाइए था, सेकंड मेथड वाला पर। सेकेंड मेथड वाला पर इससे भी पहला वाला हो जाएगा, कोई दिक्कत है नहीं इसमें। ए जब रुके, हाँ, ए इज टू सी सी को पहले बोलेगा रखना होगा एक हाँ, रुकिए रुकिए, ए इज टू सी बोले अब बी इज टू सी बोले तो इसमें नहीं हो पाएगा इस मेथड में। क्योंकि क्यों नहीं हो पाएगा तो बताते हैं। टू सी है। ठीक है, यहाँ हो पर जाएगा सर। हो जाएगा। सी को पहले इनमें कर लेंगे, राइट को लेफ्ट में, पहला हाथी में ये सी अनुपात सी है ना, हाँ हाँ हो जाएगा, हो जाएगा भाई। ठीक है, उसको सी अनुपात ए कर लेंगे। तो सेम हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, हम गलती बोल दी। ठीक है, हो जाएगा, तो उसको कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं भाई। ठीक है, लिख लिए हैं आप? राजा जी हो गया? गौर शरीफ जी, गौरव हो गया भाई? कुंदन आगे बढ़े? बोल दीजिए आप लोग। हाँ बढ़िया है। बढ़िया ना। हो जाएगा, कोई टेंशन है नहीं, हम गलती बोल दी। चलिए भाई, देख लेंगे कल उस चीज को। ठीक है, बेहतरीन ढंग से समझते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कर लेते हैं। ठीक है, ए इज टू बी क्या है? 2:, क्या है? 3 है। क्या है? 2:3। ठीक है, बी इज टू क्या है भाई? सी 4:5 है। बी इज टू सी क्या है भाई? 4:5 है। और सी इज टू डी क्या है भाई? सी इज टू डी 7:6 है। क्या है भाई? 7:6 है। तो अब इसको कैसे बनाएंगे? ए बी सी डी का रेशियो पूछेगा। क्या पूछेगा? ए बी सी डी का रेशियो बताएं। ठीक है भाई, इसको बनाएंगे। कैसे बनाएंगे? इसको बनाते हैं भाई। ठीक है, जल्दी से कीजिएगा। इसको बनाने का प्रयास कीजिएगा, जल्दी आप लोग बनाइए, आप लोग के पास टाइम है भाई। जल्दी से बनाइए 56 आंसर। 84 105 चलिए इसको बनाते हैं। ठीक है सन्नी कटेगा सर जी दूसरे सब। अब क्या हाँ, बोला बन भाई? गया। बन गया। देखिए हम क्या लिख लेंगे? हाँ 56 84 105 90। ठीक है भाई, हो सकता है। ए बी सी डी हम लिख लिए। क्या लिख लिए? ए बी सी डी लिख लिए, जो उसका वैल्यू निकालना था।
ए के जगह पर क्या भाई 2 है, ए के जगह पर क्या था भाई 2, बी के जगह पर 3। ठीक है, बी के जगह पर 3। बी और सी का रेशियो क्या है 5, 4 अनुपात क्या है भाई 5 है, 4 अनुपात क्या है मेरे भाई 5 है। ठीक है, सी और डी का रेशियो क्या है 7 अनुपात 6 है। तो हम ऐसे लिख दिए, कोई डाउट है यहाँ पर, कोई समस्या नहीं। चलिए अब यहाँ पर क्या खाली, यहाँ पर क्या खाली है भाई, दो दो खाली है सी और डी का। तो जो यहाँ पर है उसको क्या लिख लेते हैं, यहाँ पर लिख देंगे, लिख देंगे, कोई डाउट नहीं। अब यहाँ इसके बाद कौन खाली है भाई, ये खाली है, तो यहाँ पर 5 लिख दिए। ठीक है, इसके बाद इससे पहले कौन खाली है 4, ये खाली जगह, तो जो पहले यहाँ पर इसको लिख दिए। ठीक है, यहाँ तक कोई समस्या। अब यहाँ पर भी 2 खाली है, यानी कि जो 7 होगा उसको यहाँ भी लिख देंगे। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए यहाँ तक। अब हम क्या करते हैं, तीनों में मल्टीप्लाई कर देंगे सबको। ठीक है, 8 7 56 अनुपात 84 7 चौक 84 105 90 105 105 90। अब मेरा रेशियो क्या आ गया भाई, मेरा रेशियो आ गया 56 अनुपात 84 अनुपात 105 अनुपात 90। ठीक है, तो मेरा रेशियो ये मालूम चल गया, यानी कि एबीसीडी का रेशियो हमको मालूम चल गया। तो इससे थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। गौरव समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत है? राजा जी सबको आ रहा है समझ में, गौरव तुमको आ रहा है, समूह को कनेक्ट ठीक कर ले है। भाई। ठीक है, तो आगे बढ़े, मिटाते हैं इसको, मिटाते हैं, सब लिख लिया है। अब पूछेगा आगे, अब दे देगा इसका वैल्यू। अब दे देगा ये वैल्यू कि 6A is to 8B is to 25C। तो ABC का रेशियो बताइए, ABC का मान बताइए। इसको कैसे बनाएंगे जल्दी से बताइए तो आप लोग। इसको कैसे बनाएंगे जल्दी से बताइए भाई। 1 मिनट सर जी। देखिए ओके 175 24। ठीक है, बिल्कुल सही आंसर। देखिए इसको कैसे बनाते हैं, 6A is to 8B is to 25C दिया हुआ। ठीक है, तो हम सबको क्या करते हैं भाई, के बराबर करते हैं। सबको किसके बराबर करेंगे भाई, के बराबर करेंगे। किसके बराबर करेंगे, के बराबर। 6A is to 8B is to 25C है, इसको हम किसके बराबर कर दिए, के बराबर किए। यानी कि ए का वैल्यू भी किसके बराबर आ जाएगा, के बराबर आ जाएगा। तो जब ए का वैल्यू के बराबर आएगा तो ए बराबर क्या हो जाएगा 6 5 k/6 होगा या नहीं, होगा या नहीं भाई, होगा। ठीक है, हम इसको 2 तरीका से बता देंगे, एक सब कुछ सब जानते हैं फिर भी हम बता देंगे आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आ गया बी, क्या भाई बी। तो बी क्या कहता है भाई, बी भी 8B किसके बराबर, के बराबर। 8B किसके बराबर होगा, के बराबर। जब 8B के बराबर होगा तो के बाई बी का मान क्या हो जाएगा, k/8। अब फिर 25C किसके बराबर हो जाएगा, के बराबर हो जाएगा। तो सी का मान क्या आ जाएगा भाई, k/25। क्या आ जाएगा, k/25। एक तो तरीका है कि हम इस तीनों का एलसीएम ले ले, हर का तीनों के हर का क्या ले ले, एलसीएम ले ले। क्या ले ले भाई, एलसीएम ले ले। तो तीनों के हर का हम एलसीएम लेते हैं, क्या भाई 200 150 48। हाँ वही आएगा, सही है। इस तीनों का क्या लेना चाहिए भाई, एलसीएम ले ले। तो 6 8 और 25 का एलसीएम लेते हैं तो मेरे भाई एलसीएम आता है 600। क्या आता है, 600 आता है। क्या आता है मेरे भाई, 600 एलसीएम आता है। तो हम एलसीएम लेकर के क्या कर दे, इसमें भी ए में गुना कर दे, बी में भी गुना कर दे और सी में भी गुना कर दे। ठीक है, एलसीएम लेकर क्या कर दिए, ऐसा ही तीनों में मल्टीप्लाई कर दिए। अब मेरा रेशियो आ रहा है, ए का वैल्यू आ रहा है क्या 100 के, ए का वैल्यू क्या आ रहा है भाई 100 के। बी का वैल्यू बता देना भाई, 150 आ रहा है, 75 आ रहा है। कितना आ रहा है भाई, 75 के आ रहा है। सी का वैल्यू क्या आ रहा है भाई, सी का वैल्यू अभी 24 के आ रहा है। क्या हो रहा है भाई, सी का वैल्यू 24 के आ रहा है। कुंदन तुम्हारा बिल्कुल सही है, उसमें 2 कॉमन ले लेगा
तुम्हारा यही रेशियो आ जाएगा। क्या आ जाएगा? ऐसे ना बना सकते हैं? कैसे? हाँ बताते हैं भाई, चलिए उसको ही बता देते हैं। तो a इक्वल टू क्या आ गया 100 के, b इक्वल टू 75 के, c इक्वल टू कितना 25 के। तो a इज टू b इज टू c का रेशियो बताना था। क्या बताता था? यही बताना था। तो 100 इज टू 75 इज टू 24 हो जाएगा इसका रेशियो। ठीक है, कोई दिक्कत है यहाँ तक? अब हम अगला बार भी बताते हैं कैसे बनाना है उसको दूसरा तरीका से। ठीक है, कोई दिक्कत है यहाँ पर? नहीं। नहीं है। चलिए अब हम क्या करेंगे भाई, इतना एलसीएम लेने का जरूरत नहीं है हमको। तब उसके लिए हम क्या करते हैं कि ये जो के है ना, ए का वैल्यू के बाई 6 आया, तो हम क्या करेंगे बी और सी के वैल्यू को गुना करके हम क्या करते हैं, बी और सी के हर को गुना करके इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। यानी कि के बाई 6 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 8 इंटू 25 से। तो ए का वैल्यू बराबर क्या हो जाएगा के बाई 6 इंटू 8 इंटू 25। ठीक है, इतना कर देंगे तो इससे भी मेरा आंसर आ जाएगा। कोई दिक्कत है यहाँ? नहीं ना। बी के लिए क्या करेंगे भाई, के बाई 25, बी के कितना था 8 था, उसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे 25 बाई किससे 25 बाई 6 से। सी के लिए क्या करेंगे भाई, के बाई 25 इंटू क्या हो जाएगा भाई 6 इंटू 8 हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत है यहाँ पे? कोई दिक्कत है बोलो? तो यही होता है, तो ऐसा ही करते हैं। और एकरा से आसान तरीका सर? बोलती है किस लिए हट रहा है भाई? कोई दिक्कत है? इससे आसान तरीका देखिए, सबसे आसान तरीका यही है। क्या? सर ये एकरो से आसान तरीका है वो। हाँ बताते हैं। इससे भी आसान एक तरीका है कि अरे जो 6 है ना, इसको छोड़ करके 8 और 25 में गुना कर देंगे। ठीक है, इससे दोनों में गुना कर देंगे। फिर बी के लिए हमको निकालना पड़ेगा, तो बी और इससे गुना कर देंगे। बी के लिए निकालना पड़ेगा तो किससे गुना करेंगे भाई, सी और ए से गुना कर देंगे। अगर सी के लिए निकालना पड़ेगा तो किससे गुना कर देंगे, इससे और इससे गुना कर देंगे। ठीक है, ये बताना चाह रहे थे हम, क्या कर दिए थे उसमें गलती कर दिए। ठीक है, तो उसको इग्नोर कीजिएगा, वही कभी लिखा जाता है। ठीक है, गलती से हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते। ये समझ गए आप लोग? समझ गए भाई? सर जी एक चीज पूछना चाह रहे थे। हाँ पूछिए, जल्दी पूछिए। जैसे हम कह रहे थे कि 6A है ना, हाँ हाँ अनुपात 8B, हाँ, इसको अलग अलग हम लिख सकते हैं। इसको अलग अलग लिख सकते हैं। जैसे 6A अनुपात 8B एक साथ करके A का मान B का मान निकालेंगे, फिर B और C को एक साथ लेके अलग अलग निकालेंगे, हो सकता है ऐसा? हाँ अलग अलग निकालिएगा तो हो जाएगा, तब भी हो जाएगा, वैल्यू आ जाएगा, कोई दिक्कत है नहीं इसमें। लेकिन इसको कर डायरेक्ट सकते हैं कि नहीं ऐसा है? क्या बोले? जैसे हम बनाने के लिए ना, जैसे हम ऐसा कर रहे हैं तो गलती नहीं ना है? नहीं गलत नहीं भाई, तो उससे भी हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत है नहीं, आगे बढ़ते तो। ठीक है, आगे बढ़े। ठीक है कुंदन, आगे बढ़ते। इतना वैल्यू आ गया था ना तुम्हारा? हाँ वैल्यू तो आ गया था। हाँ तो कोई बात नहीं, सही है। जैसे हम पूछना चाह रहे थे मतलब कि जो हम कर रहे हैं जो प्रोसेस गलती ना से पूछ रहे थे। प्रोसेस बाद में होता है भाई, अभी गलती करके भी आंसर आ जाता है। नहीं आ रहा है तो प्रोसेस हम पूछ लेंगे बाद में। ठीक है, तो क्लियर साउंड नहीं है अभी, पता नहीं चल पा रहा था। आगे बढ़ते हैं भाई। ठीक है, माइक स्पीकर में ऑन है आपका वीडियो ऑडियो, तो कोई कोई आवाज आता है, कोई कोई नहीं आता। भाई दिशा आ रहा है जीवन में? हम क्या कर दिए थे, थोड़ा सा मिस्टेक कर दिए थे। ठीक है, तो उसको इग्नोर कीजिए। देखिए इसको हम समझाना चाह रहे थे कि जब 6A है, क्या भाई 6A 8B और 25C है, तो इसका अनुपात निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसका अनुपात निकालने के लिए क्या करेंगे, तो हमको अगर A का वैल्यू निकालना पड़े तो हम B और C को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या हो जाएगा 200 हो गया। ठीक है, हमको B का वैल्यू निकालना पड़े तो A और C को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा 150। आ गया? आ गया भाई 150। अगर हमको क्या करना पड़ेगा, अरे सी का वैल्यू निकालना पड़ेगा, किसका निकालना पड़ेगा सी का, तो इससे ए और बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो 48। अब दोनों में कॉमन लेते हैं 2 2, तो क्या आता है,
कट जाएगा 175 और क्या आ जाएगा 24। कोई दिक्कत है भाई यहाँ पे? कोई दिक्कत है, समस्या है राजा जी? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत भाई? बोल दीजिए। ठीक है साउंड कुंदन, हम तुम्हारा डाउट क्लियर कर देंगे, कोई दिक्कत है नहीं। आगे बढ़ते। नहीं समझ पा रहे हैं अभी क्या पूछ रहे थे? ठीक है तो हम बताते हैं थोड़ा देर में। प्रोपोर्शन क्या होता है? अब हम रेशियो तो जान गए, रेशियो क्या जान गए? रेशियो जान गए। अब प्रोपोर्शन पर आते हैं। प्रोपोर्शन क्या होता है? प्रोपोर्शन का हिंदी क्या होता है भाई? समानुपात। क्या होता है? समानुपात होता है। प्रोपोर्शन का हिंदी क्या होता है? समानुपात। इसके हिंदी से ही हमको पता चल जाता है कि क्या कर रहा है। ठीक है, समानुपात होता है। देखिए प्रोपोर्शन, प्रोपोर्शन में क्या होता है? समानुपात। ठीक है, बैटरी 1% है तो भाई चार्ज में लगा ले, हम क्या कर सकते हैं उसमें? बैटरी 1% है बोल रहा है। प्रोपोर्शन, प्रोपोर्शन मीन्स क्या होता है भाई? समानुपात। समानुपात होता है क्या भाई? जब जब a बटा b इक्वल टू c बटा d हो। क्या भाई? जब a बटा d इक्वल टू c बटा d हो तो क्या होगा? ये समानुपात में होगा। क्या हो जाएगा? ये समानुपात हो जाएगा। कैसे हो जाएगा तो बताते हैं। जब a बटा b इक्वल टू c बटा d है तो हमारा वैल्यू क्या होता है? ad इक्वल टू क्या होता है भाई? जब ये दोनों समानुपात में हो यानी कि समान प्रकार के अनुपात में हो तो ad का वैल्यू किसके बराबर आता है? bc के बराबर आता है। किसके बराबर आता है भाई? bc